प्रभु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ग्रेट। सो प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण, उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा ददाति स्वरूपमादितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्ण। Thanks for joining today's session. आज हमें प्रभु जी से जो टॉपिक मिला है, सो आज मैं आपके लिए न्यूज एंकर बन के आया हूँ। कौन कौन जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? आप में से कौन कौन जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? कौन बताएंगे टॉपिक आज का? तो जी कम्युनिकेट किया था ना बच्चों को? जी जी। गुड न्यूज एंड बैड न्यूज टू द पीपल ऑफ कलयुग। ओके, मुझे अथर्व का मैसेज आया है चैट में, गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। So okay, so good news and bad news for the people of Kali Yuga. Okay, so आप लोगों को क्या लगता है पिछले एक महीने में आपने कौन सी एक गुड न्यूज सुनी है जो आपको वाकई में अच्छी लगी है? मेरा पहला प्रश्न, पिछले एक महीने में आपने ऐसी कौन सी न्यूज सुनी है जो आपको रियली गुड लगी? कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। ओके,
विजेता विजेता माता जी बताएंगी। यस, बताइए। हरे कृष्णा, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। मेरे को सबसे अच्छा लगा इस महीने में, मेरा दीक्षा होने वाला है नेक्स्ट मंथ। ये मेरे लिए इस मंथ का गुड न्यूज था। ओके, वेरी गुड, दैट्स अ गुड न्यूज। ओके, एंड आप में से और कौन बताना चाहेंगे कि पिछले एक महीने में आपको क्या कोई गुड न्यूज मिला है? Anyone of you? और मैं बैड न्यूज पूछूंगा तो मैं श्योर हूँ कि आपने ज्यादातर लोग बता पाएंगे। प्रभु जी, बैड न्यूज ज्यादा चल रही है आजकल। हम तो प्रभु जी न्यूज भी देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बड़ा बैड न्यूज है प्रभु जी, मतलब बता नहीं सकते हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके ऑफिस तक, और चारों तरफ मतलब बैड न्यूज ही बैड न्यूज है। तो ठीक है, बैड न्यूज पहले सुनते हैं आप लोगों से। बैड न्यूज सुनाइए, कोई ऐसा बैड न्यूज सुनाइए कि है ना बिल्कुल दिल हिल जाए, दिल दहल जाए हमारा। ऐसा कुछ बैड न्यूज सुनाइए। आप कौन कौन सुनाएंगे? सबको एक बैड न्यूज सुनाना ही पड़ेगा आज। कौन बताएंगे? सभी को एक बैड न्यूज बताना चाहिए। ओके, विजेता माता जी बताना चाहती हैं, बताइए माता जी। बैड न्यूज ये था कि मेरा वृंदावन का ट्रिप कैंसिल हो गया। मेरा बर्थडे में जो हम प्लानिंग कर रहे थे वो कैंसिल हो गया। ये सबसे बड़ा बैड न्यूज है इस मंथ का। ओके ओके। प्रभु जी, मेरा एग्जाम डिले हो गया काफी ज्यादा, इस वजह से एक सेमेस्टर का पूरा लॉस हो गया है। एंड फर्दर आगे प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही कि मैं उस समय लाइक एंड में मैं सेमेस्टर के लिए करूंगा या आगे उसके आगे मुझे जो पढ़ाई करनी है मैं उसके बारे में फोकस कर पाऊँ, क्योंकि दोनों एक साथ तो लेके मैं चल नहीं सकता। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम। ओके, ओके, सॉरी यार, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा एक मोबाइल बहुत देर से बज रहा था तो मैं आप लोग की आवाज क्लियरली सुन नहीं पा रहा था। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। ओके, अनुराग प्रभु कुछ बता रहे थे, हम सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं? जी प्रभु, यस। मतलब हम लोग का सेमेस्टर एक लॉस हो गया पूरा 6 मंथ का। एंड फर्दर उसको आगे अब एक्सटेंड करने के अब मैं ये हो रहा है कि मतलब आगे कैसे फोकस करूँ, क्योंकि सेमेस्टर के बाद मुझे अभी बैचलर्स कर रहा हूँ, मुझे मास्टर्स में आगे पढ़ाई करनी है। तो मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के मैं उसके लिए प्रैक्टिस करता रहूँ। मैथ्स और भी एग्जाम्स हैं, बट ये सेमेस्टर इतना लेट हो जा रहा है कि मैं न तो सेमेस्टर को ही टाइम दे पा रहा हूँ और ना ही अपने जो अदर मैं मतलब अलग भी पढ़ाई करता हूँ लाइक प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो उस पर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्लान बना था बट इतना डिले हो गया कि जिसकी वजह से मैं एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाता। तो इस ये ओके, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, माद्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायनो अनित्यताम सदृश भारत। सो सुख दुख तो आते रहेंगे, हमें सुख दुख की तरह मतलब गर्मी और ठंडी के मौसम की तरह उन्हें झेलना पड़ता है। दिल्ली में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं गर्मी झेलना क्यों पड़ता है और ठंडी को भी झेलना पड़ता है सो ऑब्वियसली टॉलरेट करना चाहिए हमको। प्रभु जी, देखिए, मैं वाराणसी। पेंटिंग करते हैं ना आप? जी प्रभु जी। पेंटिंग करते हैं ना आप? क्या प्रभु जी? आप चैंटिंग करते हैं? जी प्रभु जी, मॉर्निंग में एक हम लोग का सेशन होता है, उस टाइम करते हैं। वेरी नाइस। तो आप चैंटिंग करिए, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होना चाहिए। बाकी डिवोटीज आई एम श्योर वो आपको गाइड करेंगे। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे वर्कआउट करना पड़ेगा। लाइफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में बढ़ती जाएगी, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर डिवोटीज।
है ना, जो सुबह जल्दी उठते हैं और फिर रात को जरूरी नहीं है जल्दी सो पाते हैं प्रयास करते हैं बट कई बार नहीं हो पाता है। सो हमारे लिए चैलेंज रहता है, आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे और वर्कआउट करें डिवोटीज के गाइडेंस में। वेरी नाइस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया, वेरी गुड। आपने और कौन बताना चाहेंगे? और कौन बताना चाहेंगे आप में से? व्हाट इज द बैड न्यूज? सब शर्मा रहे हैं। हाँ, अतर प्रभु, ईशु प्रभु, नवनीत प्रभु, हाँ, एंड ज्योति माता जी, हाँ, पूजा माता जी, समृद्धा माता जी। सो आप लोग बताना चाहेंगे कुछ बैड न्यूज? नहीं तो मैं बैड न्यूज बताना शुरू करता हूँ हाँ, अभी मंदिर में सब लोगों को मास्क लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। और कोविड बढ़ सकता है, और बढ़ा तो रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएंगे, हो सकता है आप लोग मंगल आरती में भी ना आ पाए। आप में से कौन कौन मंगल आरती में आते हैं? कौन कौन आप में से आते हैं? हाँ, अतर्व बता रहे हैं, ओके, मैं आता हूँ। ओके, कम से कम वीक में एक मंगल आरती आप में से कोई है जो आते हैं? टू नेम्स एंड ओके, एक थर्ड नेम, वेरी गुड। सोच सोच के हाथ ऊपर कर रहे हैं, करूं कि नहीं करूं? अरे आते हो तो करो ना ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू, हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, सो हम प्रार्थना करते हैं कि और कोई वेव ना आए और आप सब लोग ऐसे ही मंदिर आते रहें मंगल आरती अटेंड करने के लिए, श्री श्री राधा गोविंद देव के दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए, और उसके साथ साथ सेवाओं में भी लगने के लिए आते रहिए, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिवोशनल लाइफ। ओके, हैविंग सेड दैट, व्हाट इज द अदर बैड न्यूज? So the bad news, another bad news is, रोजी माया बहुत स्ट्रांग है, हमें अपने गोल्स पे फोकस ही नहीं करने देती है। हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो फोकस ही नहीं करते देती है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है और वो सारे मेरी ही लाइफ में है प्रभु जी, क्या बताऊं मैं, है ना क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? किस किस को लगता है? हैंड रेस करके बताएं। प्रभु जी मैं जानता हूँ आप मेरे ही बारे में बोल रहे हैं मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है और प्रायोरिटाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो बी फ्रैंक विद योरसेल्फ, है ना। सो अतर प्रभु बोल रहे हैं, यस प्रभु, यस आई एग्री विद यू। और आप में से कौन कौन है जो कहना चाहेंगे? ओके, ईश्वर प्रभु बोल रहे हैं, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। बाकी सबकी लाइफ सिंपल है, दे आर हैप्पी, राइट? ओके, थैंक यू, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, सो लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मतलब लाइफ में हम अपना बेस्ट या फुल या 100% नहीं दे रहे, पहली चीज। और हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल है ना, कोई चैलेंज ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो एक्चुअली में शायद हम अपना 100% नहीं दे रहे। वी आर एंजॉयिंग लाइफ, वी नॉट टेकिंग इट अप सो सीरियसली, है कि नहीं? जब तक लाइफ में चैलेंजेस को लेंगे नहीं, तब तक टेंशंस, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं आएंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर हम प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेंगे नहीं, चैलेंजेस को लेंगे नहीं, तो हमारा माइंड प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को क्रिएट करेगा। ओके, तो अगर हम चैलेंजेस को नहीं लेते तो हमारा माइंड वही प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को क्रिएट करेगा, और हम कुछ नहीं करते हुए भी चैलेंजेस में फंस जाएंगे। कुछ नहीं करते हुए भी हम फंस जाएंगे, तो बेटर है ना यार कुछ करके फंसो that is the spirit of a true sportsman। आप में से कितनों को लगता है कि आप ट्रू स्पोर्ट्समैन हैं?
स्पोर्ट्समैन मतलब कि स्पोर्ट्समैन मतलब जरूरी नहीं स्पोर्ट्स खेलना, लेकिन स्पिरिट आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। कितने लोग आप में से सोचते हैं? हाँ, ओके, 1 हैंड। और कौन कौन? बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है? ओह माय गॉड, 2 हैंड्स। और कौन कौन मानते हैं? ओके, अनदर, वेरी गुड, अनुराग का एक और हैंड आया, वेरी नाइस, 3 हैंड्स। बस 3 ही लोग अपने आप को स्पोर्ट्समैन मानते हैं, उनकी स्पिरिट स्पोर्ट्समैन है। कम ऑन, और बाकी लोग? ओके, थैंक यू, हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप लोग। सो एक स्पोर्ट्समैन के लिए चैलेंजेस होते नहीं है, चैलेंजेस होते नहीं है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में हर दिन एक नए गोल को डिसाइड करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इज अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस अ पर्सन लुक्स फॉर, है ना। एग्जाम्पल देते हैं कि 100 मीटर रेस है, एक बंदे को 12 सेकंड लग रहे हैं, तो नेक्स्ट डे प्रयास करेगा कि उसको 11.99 सेकंड्स लगे, और अगले दिन उसके अगले दिन प्रयास करेगा कि उसको 11.98 सेकंड्स लगे। 100 दिन बाद उसका टारगेट होगा 11 सेकंड्स। सुन के 0.01 कुछ भी नहीं लगता ना, 0.01 कुछ लगता ही नहीं, बट सोच के देखिए 100 दिन बाद वो 12 सेकंड्स की जगह 11 सेकंड्स ले रहा होगा, एंड दैट चैलेंज विल कंटिन्यू फॉर दैट स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्समैन के लिए क्या था, 12 सेकंड पे ही खेलता रहता ना, कंफर्टेबल था, आराम से कर रहा था, बट वो अपने टारगेट्स को इम्प्रूव कर रहा था और डेली 0.01 सेकंड की प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहा था। और जिस दिन प्रोग्रेस होता था, कभी प्रोग्रेस होता था, कभी नहीं भी होता था, लेकिन जिस दिन भी प्रोग्रेस होता था वो उस प्रोग्रेस को देख के मोटिवेट होता था, और जिस दिन नहीं होता था उस दिन डबल मोटिवेट होना चाहिए कि अब कल मुझे 0.1 का टारगेट नहीं, आज नहीं कर पाया तो अब कल 0.1 का टारगेट नहीं है ना, 0.01 का, 0.02 का टारगेट होगा अब कल मेरा। सो ही विल क्रिएट challenges for himself, right? कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है we are lazy, so we don't want to create targets or we don't want to create goals for ourselves, और उस गोल को अचीव करने के लिए माइलस्टोन्स हम क्रिएट नहीं करते। जब माइलस्टोन्स हम क्रिएट नहीं करेंगे तो हम किस गली जा रहे हैं हमें पता ही नहीं हम कहाँ पहुंचे हैं हमको पता ही नहीं, कहाँ पहुंचेंगे सोचा ही नहीं ऐसा जीवन जीने से अच्छा है क्या? नहीं, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि हम चैलेंज वाला जीवन क्रिएट करें, अपने को टाइम मैनेज करें और चैलेंजेस को अपने जीवन में पॉजिटिव चैलेंजेस को लेके आए, ठीक है। लेकिन कलयुग में क्योंकि प्रायः हम लोग बड़े लेजी होते हैं, लेजी मतलब वो नहीं कि सुबह लेट उठ रहे हैं, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, हफ्ते में 6 दिन होता है, 7वें दिन मंगल आरती में लेट जल्दी उठना पड़ता है, बस बाकी टाइम तो हो ही जाता है ना लेट। लेकिन we are not talking about sleeping more or waking up late. We're talking about people are lazy because they don't have a spiritual goal in life. People are lazy merely because they don't have a spiritual goal in life. So spiritual target set karne chahiye. Where do I want to see myself 10 years down the line? Where do I want to see myself 5 years down the line? And therefore, where should my milestones be? मेरे माइलस्टोन्स कैसे होने चाहिए? प्राय ये लेजीनेस होती है कलयुग में कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ, कलयुग में लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बाहर निकल के देखिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब एक एक पैसे के लिए पता है मतलब कि खून खराबा हो जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमा के फिर पैसे को उड़ाने में, एंजॉय करने में, पिज्जा खाने में, ड्रिंक्स करने में, स्मोक करने में, अलग अलग तरह की जगहों पे घूमने में। I've really seen that. so इस प्रकार से
जब हम डिवोटी नहीं थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। वी आर लाइक trying to enjoy life. But gradually I realized it's not giving me true happiness. It will never give true happiness. Because sense enjoyment केवल laziness create करेगा, spiritual laziness create करेगा, और at the same time वो हमारी लाइफ में हमें अपने स्पिरिचुअल एम्बिशन से हमेशा दूर रखेगा। तो क्या करना चाहिए हमको, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो पेन पेपर है तो आपको नोट करना चाहिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। मुझे वन गुड थिंग इज मुझे इनिशिएटेड डिवोटी बनना है। ये तो गुरु निर्धारित करता है। मुझे श्री राधा गोविंद देव की सेवा करनी है, पर्सनल सेवा करनी है, या मुझे श्री राधा गोविंद देव की जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है ना। गोपिर पद कमल्यो दास दास दास। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बताते हैं एक डिवोटी को कैसे सोचना चाहिए, दास दास अनुदास, तो दासों का दास अपने आप को मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राय यही मानने में हम फेल हो जाते हैं। हम लोग प्रभु जी देखिए, हम लोग को बहुत कुछ है, वी वांट टू एंजॉय लाइफ, वी वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड प्रभु जी भक्ति भी कर लेंगे, बट वो प्रायोरिटी लिस्ट में है ना, टॉप 3 में कभी आती नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। सो दैट शुड नॉट हैपन विद अस। सो कलयुग में हमारे अंदर बहुत सारे क्लेश है। देखेंगे आप, काम तो भरा पड़ा है, काम तो मतलब मात्रा में बिल्कुल भरा ही पड़ा हुआ है। क्यों? मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। आप देखिए हमें प्रोडक्ट्स कैसे सेल किए जाते हैं, हमारे काम को आगे बढ़ा के, हमारी काम वासनाओं को बढ़ा के हमें प्रोडक्ट सेल किया जाता है। क्रोध की बात की जाए तो आप में से किस किस को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता? उन्हें ऐसा नहीं पूछूंगा, फिर हैंड रेज नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। आप में से किस किस को गुस्सा आता है? किस किस को गुस्सा आता है? जब चीजें फेवरेबल नहीं होती तो गुस्सा आता है? सच सच बोलना, ठीक है? ओके, 2 hands। और कोई आप में से जो सोचता है मुझे गुस्सा नहीं आता? नहीं, सॉरी, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, thanks for being true. Okay, one more hand. Thanks for being honest and true. Okay, so now we need to see that अगर हमें गुस्सा आता है तो इस गुस्से को का करना क्या है हमको? गुस्सा एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसको करना क्या है? दिस इज वन थिंग। काम क्रोध हो गया, लोभ हो गया। अब आप सोचिए अगर आपकी थाली में एक गुलाब जामुन रखा है, बगल वाले के में भी रखा है, इस साइड वाले के में भी रखा है, गुलाब जामुन नहीं, चलो रसगुल्ला, या फिर आप मान लो आपकी फेवरेट वाली बटर स्कॉच आइसक्रीम, ठीक है, रखिए आपकी प्लेट में, बगल वाले के में रखी, इधर वाले में रखी, यार दोनों के में मेरे को क्या एक्स्ट्रा मिला? तो पूरे टाइम खाते टाइम मैं ये सोचता हूँ यार थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा है। इसको लोग बोलते हैं, है ना? ये शुरुआत ऐसी होती है, एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन से या थोड़ी एक्स्ट्रा आइसक्रीम से, है ना? और ये हम सबके साथ होता है ना। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हमको सोचना चाहिए इन एग्जांपल से कि हमारे अंदर लोभ है और ज्यादा पाने की इच्छा है। हम मिनिमम से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, वी वांट मोर। ओके, दिवाली आ गया है तो फिर हमें एक नया ड्रेस चाहिए। पेरेंट्स हालांकि बच्चों के लिए उन्हें करते ही हैं प्रयास तो वैसे, बट वी शुड नॉट फील दैट आई शुड गेट इट। दिवाली पे हम सोचते हैं ड्रेस मिलेगा, हमें खूब सारे स्वीट्स खाने को मिलेंगे, खूब सारा सेलिब्रेशन होगा, खूब सारे दिए जलाएंगे। लेकिन हमारी नीड कितनी है? अब हमने कभी ये सोचा है कि उस दिवाली पे अगर दीपक जलाते हैं तो हम किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं उस दिवाली पे, है ना? हमें इतने सारे स्वीट्स मिलते हैं, हम कभी किसी और को जाके बांटते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत हो, जो एक्चुअली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है ना? ऐसे भी सोचना चाहिए एक बार, ठीक है? मंदिर में आके दिवाली के टाइम
फूड फॉर लाइफ में पार्टिसिपेट करें या भक्तों को प्रसाद बांटें। ये सब चीजें अच्छी अच्छी चीजें हमें करनी चाहिए, उससे हमारे हृदय की शुद्धता होती है, हृदय शुद्ध होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी भक्ति अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अंदर इस कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कलेर दोष निधि राजन, है ना। अस्ति धिये को महान गुना। तो सबसे बड़ा बैड न्यूज जो कल का है वो है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये भरा हुआ है एकदम फुल। हम में से जो डिनाई करेगा नहीं है प्रभु जी उसको दोबारा सोचना चाहिए, मतलब अभी रियलाइज हुआ नहीं है कि एक्चुअली है कि नहीं। एक यूथ आए मेरे पास, बोलते प्रभु जी मेरे अंदर काम जो है ना, ये जो काम है मेरे अंदर है ही नहीं। मैंने कहा वाह वंडरफुल, आप तो प्रभुपाद से भी आगे बढ़ गए। He said why? मैंने कहा प्रभुपाद कहते थे कि ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काम है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काम है, ओनली दैट मेरे पास काम के लिए टाइम है। That is what Prabhupada said. Then let's leave. यमुनाचार्य कहते थे कि काम जो है ऐसी चीज है कि मेरे को भगवान के नाम को लेने में इतनी रुचि आ रही है, इतना आनंद आ रहा है कि अब जब काम की विचार अगर मेरे मन में आ जाता है तो मैं उस विचार के ऊपर थूक देता हूँ। माय गुडनेस, उस लेवल पे बात हो रही है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि काम, जैसे हमारे ये इतने शुद्ध भक्त लोग, प्रभुपाद जैसे भक्त बोल रहे हैं, यमुनाचार्य जैसे भक्त बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारे अंदर काम नहीं है तो हम इस भौतिक संसार में कुछ कर क्यों है ही क्यों, हम होते ही नहीं भौतिक संसार में। दैट इज व्हाट आवर फिलॉसफी सेज। तो है हमारे अंदर, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कलयुग में हम पैदा हुए ना, हम सतयुग निकल गया, हम पैदा नहीं हुए उसमें, मतलब हो भी गए तो भगवत धाम नहीं जा पाए, रिजेक्ट हो गए। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में भी हमने जन्म हो सकता है लिया, और लिया हो तो वहां भी रिजेक्ट हो गए। वहां भी भगवत धाम नहीं पहुंचे। द्वापर युग आया है, उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी था, गोल्डन मतलब अपॉर्चुनिटी था, भगवान कृष्ण स्वयं आए थे इस द्वापर युग में। हम भगवान तक पहुंच नहीं पाए तो क्या हुआ? घूम फिर के हम लोग कलयुग में आगे पैदा हो गए, और कलयुग में भी 5000 साल बाद पैदा हुए। और इस समय पैदा हुए जब मोबाइल फोन, लैपटॉप, मूवीज और मतलब पूरा मीडिया एकदम अपने शबाब पे है ना, ऐसे समय पे हम पैदा हुए आके। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, इट्स अ बैड न्यूज। एंड इसलिए श्रीमद् भागवतम में हमें बताया गया है कलेर दोष निधि राजन। कली युग के अंदर बहुत दोष है ना, कलयुग के अंदर बहुत दोष है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कलयुग के अंदर दोष है तो एक और उसका सल्यूशन भी है ना। कलिर दोष निधि राजन अस्ति धिये को महान गुण। एक गुण है क्या, याद है आप लोगों को? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम गति। यानी कि कलयुग में एक ही अच्छी क्वालिटी है, केवल एक अच्छी क्वालिटी। प्रायः हम लोग के अंदर इंटेलिजेंस भी ज्यादा नहीं है। पता है इंटेलिजेंस कैसे होती थी लोगों के अंदर? पहले के जमाने में लोग एक बार सुनते थे और उनको याद हो जाता था, एक बार सुन के याद हो जाता था। उनको कहा जाता था श्रुतिधर, है ना, ऐसे श्रुतिधर होते थे। और श्रुतिधर एक बार सुना श्लोक उसको याद हो गया, हमें बार बार याद करते, बार बार याद करते, कुछ याद हो जाता है, फिर कुछ देर फिर भूल जाते, याद होने के बाद भूल जाते। दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसी परिस्थिति में हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग श्रुतिधर भी नहीं है, हमारी बुद्धि भी कम है, अल्प है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब भरे पड़े हैं। अब क्या करें हम? तो दैट इज एक ही सल्यूशन है हमको कि हमें भगवान का नाम लेना आना चाहिए। अच्छा, अब आप सबसे मेरा प्रश्न है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा उससे? हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा उससे? ये आपसे क्वेश्चन है, बताइए। प्रभु जी, हमारा माइंड दूसरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट होकर के सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड गॉड के ऊपर फोकस हो जाएगा। आपका माइंड भी प्रभु जी, माइंड फोकस होगा।
जी प्रभु जी, मीन्स मतलब कई बार होता है लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या कुछ उस समय कुछ अलग चीजें हो जाती है तो उस समय हरि नाम बोलने लगते हैं तो वही जुबान पे चलने लगता है फिर दिमाग में भी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट और कौन बताएंगे? हाँ, विजेता माता जी आप बताइए। जी, जैसे कि बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर हम अपने दिमाग में और दिल में कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर भक्ति नहीं डालते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, काम, क्रोध ये सब आ जाएगा। और उसके साथ ये भी हमें प्रॉफिट होता है जब भी हम कोई काम करते हैं, पढ़ाई होता है, जॉब होता है या फिर घर का कोई भी काम करते हैं, अगर कृष्णा को सेंटर में रख कर करते हैं तो हर काम में कृष्णा हमें सपोर्ट करते हैं। और वो तो हमारे कर्मों को भी ग्रहण करते हैं, और जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, परमात्मा जो होते हैं वो हमें वैसा ही फल देते हैं जैसा हमने किया होता है। पर हमारे श्याम सुंदर जो होते हैं हमारे कर्मों को काट कर भी हमें, हमारे कर्म ग्रहण करके भी हमें हमारे कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। हो गया ना, नीचे आ गए। ओके, वेरी नाइस। ओके, और कौन बताएंगे? तो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चैंटिंग करेंगे, है ना, हम चैंटिंग करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होंगे? सॉरी, हाँ, एक ओके, हरे कृष्ण। सो तो हम चैंटिंग करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स तो पता है ना, ऐसा होता है और ऐसा होता ही है। लेकिन क्या हमें चैंटिंग करने से बेनिफिट होते हैं? तो हमें बेनिफिट के लिए चैंटिंग करना चाहिए, इन्हीं बेनिफिट्स के लिए कि भाई माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मेरा मेरा बुरा समय निकल जाएगा, या मेरे साथ नो प्रभु जी, नो प्रभु नहीं, जी, नो 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 मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। नो क्यों? प्रभु अरे जी। हमें जब मांगना, भगवान के पास नहीं जाएंगे मांगने के लिए क्या? नहीं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन उस चीज से जुड़ने लगेगी ना, तो हम एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएंगे। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है ना तो चीजें स्टेबल रहती हैं, और जिस जगह पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं वहां पे अनबैलेंस होता है लाइफ। अरे तो मंदिर हम आते ही क्यों है? अरे भगवान से मांगने ही तो आते ना। मांगने के लिए वो हमारी थिंकिंग है, बट हर चीज मांगने से ही नहीं होती। कई बार खुद को शांत करने के लिए लाइक अपनी ब्रेन को काम, सिंपल स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए ही हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा है। तो जी आप कहना प्रभु चाह जी। रहे हैं कि हम भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए? अब प्रभु जी डिपेंड करता है कौन किस तरह का डिवोटी है। बेसिकली मेरा मानना है कि अगर मांगेंगे ना तो उस चीज से जब पूरा नहीं होगा तो हताश होंगे। इससे अच्छा है स्टेबल रहें, और जो चल रहा है एज यूजुअल उसको और बेहतर, हमारा वर्क हमारे हाथ में, हमारा ड्यूटी, और उससे क्या रिजल्ट होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। राइट Yes. प्रभु जी। तो मतलब भगवान से फिर कुछ मांगे ही नहीं, मतलब फिर हम मंदिर आते इतने मेहनत करते हैं और भगवान से बोलेंगे भगवान हमें कुछ एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा मांगोगे नहीं आप क्या? प्रभु जी ये कह सकते हैं कि एग्जाम में कोई रुकावट ना है, या हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, और मार्क्स लाना ना लाना वो तो मेरे कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है ना, हाउ शुड आई डन इट। अरे तो आपके कैलिबर के हिसाब से मार्क्स आएंगे क्या भगवान की कृपा के हिसाब से आएंगे? मेरे कैलिबर के अकॉर्डिंग प्रभु जी, मैंने कितना एफर्ट दिया है अपने एग्जाम के लिए उसके अकॉर्डिंग। ओके, बट आप कह रहे थे रिजल्ट तो हमारे हाथ में होता नहीं है।
रिजल्ट हमारे हाथ में होता नहीं, बट हमारा वर्क डिपेंड करता है उस जगह पे प्रभु जी ना। तो फिर हमारे अंदर रिजल्ट कैलिबर है अच्छे मार्क्स लाने का, जी प्रभु जी। तो मतलब हम रिजल्ट को सोच के ही बोल रहे होंगे ना, कैलिबर अच्छे मार्क्स, मेरे अंदर कैलिबर है अच्छे मार्क्स का। नहीं प्रभु जी, उस जगह पे हम किस तरह से, कई बार सिचुएशन भी डिपेंड करती है जी, किस तरह से कॉपी हमारी चेक हो रही है, कई बार कई क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, वो चीजों के ऊपर। अभी मेरे एक फ्रेंड है, लाइक उनका 80 में से 40 मार्क्स है, जबकि वो काफी वेल गुड इन स्टडीज, बट फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो अब उसमें कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, फिर उन्होंने कॉपी रीचेकिंग के लिए भी दिया हुआ है, देखिए साहब। ओके ठीक है। सो तो फिर हम चैंटिंग क्यों करते हैं? हमें चैंटिंग करने से क्या फायदा है हमको? भगवान चैंटिंग करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, भगवान के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, भगवान कुछ देते भी नहीं है ना, हम कुछ मांगते हैं, फिर कैसे चलेगा? भगवान तो भगवत गीता में कह रहे हैं, मैं तो देता हूँ तुमको, तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं दूंगा तुमको, और तुम्हारे पास जो है उसको मैं बढ़िया से बचा के रखूंगा और बढ़ाता रहूंगा ताकि तुम्हारा लालच बना रहे। ऐसे लिखा तो है भगवत गीता में, नहीं लिखा? हाँ तो कैसे समझे इसको? तो जी उन्होंने रियलिटी की लाइफ, रियल लाइफ के बारे में बात की ना। हाँ मतलब चैंटिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अदर चीजों के प्रति डिस्ट्रैक्ट ना हो, और डिस्ट्रैक्ट केवल ना हो। जी ओके मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, मतलब किस तरह से डिस्ट्रैक्ट, मतलब अपने गोल्स पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जी प्रभु जी। ओके हमको चैंटिंग करना चाहिए, गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो भगवान से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, चैंटिंग करते समय बोल रहे हैं गोल से डिस्ट्रैक्ट, भगवान मैं गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हूं, मैं गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हूं, ऐसे करके हम मांग तो रहे हैं भगवान से। नहीं प्रभु जी, इसमें मतलब डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि चैंटिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में कुछ और इसके अलावा थिंकिंग ना आए। तो हम कोई भी चीज को अगर अब पढ़ने जा रहे हैं तो वो चीजें रहेंगी, और फिर हम अलग दिमाग में जो अलग चीजें घूमने लगती हैं, लाइक काफी ज्यादा हम लोग ब्रेन न्यूरॉन्स में आते हैं ना, इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं 80,000 प्रभु जी। ओके ऑलराइट वेरी नाइस, ठीक है। आप में से और कोई बताना चाहेंगे हम भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि चैंटिंग जब करते हैं उसका एक होता है ना तरंगा रागिनी, अगर हम कुछ हमारे मन में डिजायर है भी वो फुलफिल हो जाता है। और अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी मटेरियल चीज अगर मांगते हैं तो भगवान उस चीज को दे देते हैं, पर भगवान हमारे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भगवान को तो चाहिए होता है कि कब मेरे को कुछ मांगे और मैं उसको देकर अपना पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि भगवान जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाई लेवल का है। तो हमारा दिल खुश कर देंगे एग्जाम में अच्छा मार्क देकर, अच्छा जॉब देकर, और हम उसमें खुश हो जाएंगे। पर उसका रिजल्ट क्या होगा? भगवान हमसे दूर चले जाएंगे। जैसे कि आपने पूछा कि चैंटिंग करने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? ऐसा नहीं है। चैंटिंग करने से क्या होता है, हमें वो शक्ति मिलता है कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो भी मुश्किलें आती हैं, उसको हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, और उसके लिए हमें स्ट्रेंथ मिलता है। ये हमें भगवान देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को वो सडनली सॉल्व नहीं करते। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता के लिए हम भगवान को लिए चैंटिंग करते हैं ना? नो प्रभु जी, ऐसा नहीं है। मतलब भगवान के लिए जो भक्ति होता है, प्रेमा भक्ति, रागानुरागा भक्ति, वैधि भक्ति होता है, उसका किसका किस लेवल पे है? जैसे कि 5 भाग है, भक्त, दास्य भाव, साक्ष्य भाव, माधुर्य भाव, और शांत भाव। ये सारे जो भाव है, डिवोटी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस भाव से भगवान से खुद को कनेक्ट करता है। तो उसी भाव से हो सकता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि डिजायर्स के लिए, मटेरियल डिजायर्स के लिए भी प्रे करते हैं। डिपेंड्स अपॉन डिवोटी। कहने का मतलब है इन 5 में से कोई भाव हमें मिल जाए, हम ऐसे भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, राइट? अल्टीमेटली मांग रहे हैं ना भगवान से। यस।
Yes, maybe. ओके, और कौन बताना चाहेंगे? और कौन बताना चाहेंगे? अथर्व बताना चाहेंगे। ओके अथर्व, तो मैं भगवान से मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा मेरे को मेरे जो काउंसलर हैं प्रभु जी, उन्होंने बताया था कि अब पिता ही हैं तो मांगने में कुछ गलत जा नहीं रहा है, बट उन्होंने एक सीधा प्रभुपाद की लाइफ का एक रेफरेंस देके मुझे बताया था कि भगवान को हम प्रपोज कर सकते हैं अपना प्लान कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए और मेरा ऐसा रिजल्ट गया है, पर अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे को इतने मार्क्स दिला दे, एंड आप तो मेरे से बड़े हैं, आप तो जानते हैं मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, इसलिए प्लीज। तो ऐसे प्रपोज कर सकते हैं, बट हाँ ऐसे ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमें इम्प्रेस नहीं करना, हमें उन्हें इम्प्रेस करना है। एंड सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि हम जो चैंटिंग करते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया ये वाला। जी ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, चैंटिंग वाला जो आपने। हम चैंटिंग क्यों करते हैं? क्या क्या तो रिजल्ट चाहिए होता है? अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट तो हाँ, रिजल्ट ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। रिजल्ट ये चाहिए होता है कि जो हमारी सेवा करने का जो भाव है वो बढ़े। अब सेवा करने का भाव है वो बढ़े हमारा। चैंटिंग का अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो चैंटिंग वो 100 को हम सही कर रहे हैं फिर। ये मैंने रिसेंटली पढ़ा था। एंड ऐसा होता कैसे, तो जैसे प्रभु जी आपने एक भागवतम का श्लोक बोला था, मैं भी एक भागवतम को श्लोक को कोट कर सकता हूँ। ओके, तो ये है 2.8.5 जिसका लास्ट की लाइन है, धूनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरथ, जिसमें बताते हैं कि अगर हम प्योर कृष्णा के जो क्या कहते हैं नेम पे अगर हम उसे चैंट करते हैं तो कृष्णा खुद हमारे हृदय के अंदर आकर, तो क्या कहते हैं जो डस्ट होती है हमारे हृदय के ऊपर उसे खुद साफ करते हैं। तो ऐसे हमारा हृदय साफ होता है, जिसकी वजह से हम फिर अपनी क्या कहते हैं सर्विस रेंडर कर पाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें चैंट करना चाहिए। एंड ये मांग ही रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली भगवान से कि मुझे आपकी सेवा मिल जाए। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो और कोई आप में से बोलना चाहेंगे अतर के अलावा? ओके, सो इस चीज का हमें बहुत ध्यान होना चाहिए, हम केयरफुली भगवान से मांगे। हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करने से भगवान की पर्सनल शक्ति हमारे अंदर आने लग जाती है ना? लेकिन उस शक्ति को हमें कैसे यूज करना है? हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही उसे यूज करना है कभी भी। तो हम भगवान से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमेशा करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों भाई? जिससे रिलेशन होगा, बच्चा माँ के पास मांगने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पड़ोसी के घर थोड़ी जाने मांगने जाएगा। बच्चों का भूख लगी है तो माँ के पास जाएगा कि वो बोलेगा पड़ोसी के पास जाएगा? नहीं, अपनी माँ के पास जाएगा। तो भगवान के पास जाना चाहिए हमको, है ना? कोई चिंता सता रही है तो किसको बोलेंगे? हैं? भगवान को नहीं बोलेंगे क्या? हमें कुछ प्रॉब्लम है तो किसको बोलेंगे? भगवान को नहीं बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली बोलना चाहिए। परंतु केंद्र, हमारा गोल जो है लाइफ का और पर्पस लाइफ का क्लियर होना चाहिए। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? कौन बताएगा? Back to God. बैक टू गॉड हेड। ओके, और कोई? और कोई? ये भी एक स्तर है कि हम बैक टू गॉड हेड जाना चाहते हैं, इसके लिए हम चैंटिंग करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मायावाद है। या तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मायावाद है। कैसे मायावाद है? कि हमको हम चैटिंग कर रहे हैं
तो लक्ष्य हमारा हमारा अभिधेय और हमारा प्रयोजन अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ओके, कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा अभिधेय अगर प्रोसेस चैंटिंग है तो मेरा प्रयोजन यानी टारगेट गोल भी चैंटिंग ही होना चाहिए। अगर चैंटिंग करके मैं कुछ और प्राप्त करना चाह रहा हूं तो मेरे अंदर मायावादी क्या करते हैं पता है? वो चैंटिंग करते हैं, मायावादी भी चैंटिंग करते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर एक समय आ जाता है फिर चैंटिंग छोड़ देते हैं, बोलते हैं बस अब मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अभिधेय और प्रयोजन यानी कि प्रोसेस और गोल सेम रहेंगे तभी हम शुद्ध भक्ति में। और अगर हमारा प्रोसेस और गोल अलग अलग हुआ तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी फिलॉसफी में मायावाद। तो मैं गॉडहेड पहुंच जाऊंगा इसके लिए मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। गॉडहेड पहुंच के क्या करना है? कुछ नहीं, बस मस्त रहना है, खोल पील करना है, खेल कूद करना है, मस्ती मारनी है, टाइम पास करना है भगवान के साथ। तो इस समय के परे निकल जाएंगे, बस मस्त, टेंशन नहीं है, ऐश करेंगे। आओ, और वहां और क्या करोगे? बस यही है सब। तो चैंटिंग करके ये सब मिल जाएगा? नहीं, चैंटिंग करके क्या मिलेगा? अच्छा चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग। जब क्वालिटी चैंटिंग करेंगे तो और ज्यादा क्वालिटेटिव चैंटिंग होगा, और जब क्वालिटी चैंटिंग हमारा होगा तो उसके बाद हम और चैंटिंग करेंगे। हम क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। क्वांटिटेटिवली भी हमारा अच्छा चैंटिंग है, क्वालिटेटिवली हमारा अच्छा चैंटिंग होना चाहिए। उसके बाद जब वो अच्छा होने लगेगा तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप और भगवान की लीला, कितनी चीजें हो गई? भगवान का नाम, गुण, रूप और लीला, कितने हो गए? 4। ओके, 4 हो गए ना। जब ये चारों एक बन जाए, अर्थात भगवान के नाम जो हम जप करते हैं वो नाम जपने में, उस नाम में भगवान के गुण भी आ जाए, उस नाम में भगवान के रूप भी आ जाए, उसी नाम में भगवान की लीलाएं भी आ जाए, उसी नाम में सब कुछ है। भगवान में और नाम में अंतर नहीं है। दैट मीन्स भगवान के नाम में ही भगवान है, भगवान के नाम पे भगवान के रूप, गुण, लीला सब कुछ भगवान के नाम है। और ये सोच के हमें चैंटिंग करना चाहिए, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए, राइट? दैट इज चैंटिंग। और ऐसी चैंटिंग करनी चाहिए, हद इतनी कर देनी चाहिए चैंटिंग करके कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला सब कुछ चैंटिंग में आ जाए। जब ये स्तर हम अचीव कर लेंगे तो हम ओके। मैं हेवी तो नहीं हो रहा है? आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर जी। क्लियर हो रहा है सबको? गुड। सो ऐसे चैंटिंग करना है, ऐसे चैंटिंग नहीं करना है। तो चैंटिंग कर लेते हैं, तो एग्जाम में पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम दे देंगे, फिर मार्क्स हो जाएंगे, फिर ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मूवी देखेंगे, बस। और क्या? नहीं, चैंटिंग कर रहे हैं तो फाइनली हम चैंटिंग में ही सब कुछ हमें मिलेगा। इतना सॉलिड चैंटिंग कभी छूटेगा नहीं। भगवत धाम जाके भी चैंटिंग नहीं छूटना चाहिए, है ना? नाम में सब कुछ मिलना चाहिए, दैट इज चैंटिंग। तो कलियुग में कलिर्दोष निधि राजन अस्तिधि एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। परम डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे, कैसे? नाम से। और वो डेस्टिनेशन नाम ही है। वो डेस्टिनेशन नाम ही है। अभी नाम, रूप और गुण और लीला हमारे लिए अलग अलग है। हम भगवान के नाम को अलग देखते हैं, भगवान के रूप को अलग देखते हैं, भगवान के गुणों को अलग देखते हैं, और उनकी लीलाओं को अलग काउंट करते हैं। ये चारों अलग अलग हैं हमारे लिए। लेकिन जिस दिन ये एक ही हो जाएंगे, नाम में ही सब कुछ मिल जाएंगी चारों चीजें भगवान के,
दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। भगवान के नाम रूप गुण लीला में अंतर नहीं है, एक ही है। भगवान के नाम और भगवान स्वयं में भी अंतर नहीं है, एक ही है। कहने का तात्पर्य सब कुछ नाम में है। इसीलिए नाम को हमें लेके बहुत सीरियस होना चाहिए। तो चैंटिंग करते हैं तो बहुत सीरियसली चैंटिंग करने का प्रयास करना चाहिए। कभी हेल्थ इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करें, बट ताकि और अच्छे से चैंटिंग करें। रात को लेट सोने से अगर नींद आती है सुबह, प्रयास करें थोड़ा जल्दी सो जाएं। ऐसे धीरे धीरे एक एक प्रयास करके सारी सेटिंग ऐसी जमाएं कि सुबह जब चैंटिंग करने बैठे हैं तो मजा आ जाए, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है। भगवान का रूप अलग नहीं है, गुण अलग नहीं है, भगवान के दर्शन अलग नहीं, सब कुछ चैंटिंग के अंदर है। ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कलयुग में एक ही गुण है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मुक्त संग एंड परम व्रजित, परम मतलब हाईएस्ट डेस्टिनेशन केवल भगवान के नाम में मिल जाता है कलयुग में, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें नाम को इतना ध्यानपूर्वक करना है कि उस नाम के अंदर से भगवान के गुण रूप लीलाएं प्रकाशित हो। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी नाम करते करते उस नाम के अंदर भगवान के गुण रूप लीला है, भगवान की लीला में एंटर कर जाते थे। ऐसा नहीं है नाम कर रहे थे उसके बाद फिर ऐसा मजा आ गया और उसके बाद फिर नाम छोड़ के लीला में चले गए, नहीं, नाम लेते लेते उस नाम के अंदर भगवान की लीला है, वहां उसमें चले गए ऐसे। ठीक है, और उसके बाद वहां लीला में जाके खूब पार्टी चल रही थी भगवान की, खूब खा पी के आ गए, तो पेट दर्द हो गया, उनको अपच हो गया, है ना, इतना खा के आए वहां पे, एकदम पार्टी फीस्ट चल रही थी वहां पे, पता है, खीर बनी थी, दबा के खीर खा ली, ऐसा वापस लौट गया, चैंटिंग कर रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया कुछ पेट में। डॉक्टर को, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने बोला अरे ये क्या है, बोले, वैद्य जी देख के बोले अरे ज्यादा खा लिया तुमने, अपच हो गया। सब आसपास वाले वैद्य जी के ऊपर हंस रहे थे, बोले वैद्य जी हफ्ते में एक दिन तो छाछ पीते और आप कह रहे हो कि इनने ज्यादा खा लिया है। खाया कहाँ से, इनके पास है ही नहीं कुछ खाने को। ये तो साधु आदमी है, कुछ है ही नहीं इनके पास खाने को, क्या खाएंगे ये, हैं, छाछ पीते एक दिन, कैसे चलेगा बताइए आप वैद्य जी। तो वैद्य जी ने बोला देखिए मैं तो नाड़ी जो बता रही है वो बोलूंगा, आप इन्हीं से पूछ लो, मैं नहीं जानता। तो पूछा वो रघुनाथ दास गोस्वामी, तो बोले हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा लीला में ही कुछ विशेष हो गया था, तो ज्यादा एक्स्ट्रा पा लिया मैंने। तो नाम इतना मीठा है, नाम इतना इतना मधुर है कि उस नाम के अंदर घुसते ही नाम इतना ध्यान पूर्वक करे कि उस नाम के अंदर की दिव्य भगवान के रूप गुण लीला सब कुछ प्रकाशित होना शुरू हो जाए, है ना। उतना अच्छे से हमें नाम को करना चाहिए, उस नाम को इतना ध्यान पूर्वक करना, उस नाम में से निकल के आएगा सब कुछ। बस एक चीज का ध्यान रखना है, तब ये हो पाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, सुहृदय सर्वभूताना, है ना, सारे किसी भी प्राणी से के प्रति, है ना, प्रेम होना चाहिए, सुहृद होना चाहिए हमें किसी के प्रति। प्रभु जी पता है वो ऐसा बोलता है, प्रभु जी वो ऐसा सोचता है, प्रभु जी वो ऐसा करता है, खत्म वैष्णव अपराध। है ना, फिर नहीं होगी, फिर नाम लेते ही नहीं बनेगा। नाम के अंदर की गुण रूप लीला तो सब छोड़ दो, नाम ही लेते नहीं बनेगा। एक चीज नहीं करनी, वो वैष्णव अपराध नहीं करना, नाम अपराध नहीं करना, है ना, भगवान के नाम मतलब वैष्णव अपराध नहीं करना है। ये एक चीज का ध्यान रखते हुए खींच के जप करिए, जबरदस्त जप करिए, उस जप के अंदर से भगवान की गुण रूप लीला सब कुछ प्रकाशित करा। जब आप नाम को इतने प्रेम से और ध्यान पूर्वक जप करते हो, सही भाव में जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, करना चाहिए ये प्रार्थना भगवान से कि भगवान अपने नाम के अंदर अपनी गुण रूप लीला सबको मेरे सामने प्रकाशित कीजिए, मुझे उस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा में पूर्ण रूप से और नित्य सेवा में आपके लग सकूं। जितनी भी चीजें मांगनी है मांग लो, बस एक चीज है, अगर आध्यात्मिक मांगोगे तो अच्छा है ना। भगवान से जितना कुछ मांगना है ना मांग लो, रोज मांगा करो, खूब दबा के मांगा करो, लेकिन आध्यात्मिक मांगना है, भौतिक नहीं मांगना है। भौतिक मांगोगे ना तब भी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उतनी सारी तपस्या उसके चक्कर में हमारी विनष्ट हो जाएगी। हम भक्ति के मार्ग से हट भी सकते हैं, ज्यादा माया आ गई तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना चाहिए था कि कलयुग में बैड न्यूज तो है कि हमारा ना हेल्थ सबसे परफेक्ट रहता है, ना हमारी मेंटालिटी परफेक्ट रहती है, ना हमारे वचन परफेक्ट हैं, ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ है,
और हमारे अंदर काम क्रोध 2 महीने तो खत्म मचा रखी है। अब ऐसे में करें क्या? तो कलयुग के अंदर बस ये एक ही चीज इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ना कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तो वो यही है कि हम हरि नाम, भगवान के नाम को जबरदस्त तरीके से जप, बस यही एक चीज है जो परफेक्शन दे सकती है लाइफ में। बाकी सब चीजों में गिरते पड़ते पहुंच जाओगे लेकिन यहाँ जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो उसको पकड़ो, ऐसे टारगेट सेट करो, अपने आप को उसके लिए रेडी करो। प्रभु जी वो ऐसा है, प्रभु जी वो वैसा है, प्रभु जी वो वैसी है, ये ऐसे हैं, सब बेकार है, घर वाले ऐसे हैं, हमारे रिलेटिव ऐसे हैं, हमारे भैया ऐसे हैं, हमारे भाभी ऐसी हैं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, डिवोटीज तो मंदिर में बिल्कुल ही बेकार है प्रभु जी। तो फिर हो गया, फिर तो सब बंटा धार हो गया। वो सब नहीं करना है, हमें भक्तों के अंदर गुणों को देखना है और उसके बाद फोकस करना है केवल एक चीज पे, हरि नाम। एक गोल सेट करिए अपना, आज ही अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि आप हरि नाम को ऐसा सॉलिड तरीके से जप करेंगे कि आप लोग पूर्ण रूप से उस हरि नाम के अंदर की गुण रूप लीला सब कुछ इसी जीवन में पाके पाएंगे। और उसके लिए आप भगवान से डेली मांगेंगे जबरदस्त तरीके से, एकदम भगवान के चरणों में गिर जाएंगे। भगवान दोगे नहीं आज तो छोड़ूंगा इन्हें प्रदान कर दो भगवान को, देंगे, वो कृपा करेंगे, है ना। लेकिन प्रेम से मांगना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती मांग रहे हैं थोड़ा प्रेम भी होना चाहिए, तो भगवान जरूर करेंगे। इस प्रकार से हमें भगवान के नाम को पाना है। मायावाद को पूरी तरह से अपने अंदर से समाप्त कीजिए। नाम और भगवान में अंतर नहीं है, तो हमारा प्रोसेस भी नाम होना चाहिए और हमारा एंड गोल भी नाम होना चाहिए, शुद्ध नाम होना चाहिए, जिसके अंदर से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ये भगवान और उनके नाम में अंतर, दैट इज कलयुग। और यही कलयुग का एकमात्र परफेक्ट सोल्यूशन है जिसको हम लोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन को यहाँ क्लोज करेंगे। ओके, और कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक हम इस कलयुग के एक ही एडवांटेज मिला है, उसको हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। आज ही अपनी गोल सेटिंग कीजिए और लग जाइए। ठीक है, सोचिए समझिए मत, बस लग जाइए। ठीक है, तो ऑलराइट, सो क्वेश्चंस कौन कौन पूछना चाहेंगे आप में से? क्विक क्वेश्चंस, एक आध दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। ओके, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है फॉल डाउन के रिलेटेड है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो अगर मेरे शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे कामों को, सारे कर्मों को माफ करती हूँ। और मैं बहुत सारे लेक्चर में भी सुनी हूँ, लाल गोविंद प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, बहुत सारे लेक्चर में सुनी हूँ कि कृष्णा के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनका फॉल डाउन होता ही नहीं, उनका पतन होता ही नहीं। और मैं 3 साल पहले जो आईडीसी कोर्स की थी, वहां पे ये बताया जाता है गुरु का पतन, वो भी एक चैप्टर होता है। और हम ये बार बार सुनने को मिलते हैं काउंसलर्स लोगों से, मेंटर्स, सबसे ये सुनने को मिलते हैं कि उसका पतन हो गया, वो भक्त अभी अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मचारी था वो अभी गृहस्थ बन रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हम सुनने को मिलते हैं। अगर भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, तो फिर अभी ये क्या कि भक्तों का पतन हो रहा है, इसका फॉल डाउन हो रहा है, वो माया में आ रहे हैं। और हाँ, ये मैं प्रैक्टिकली देखी भी हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं और कुछ छोटा सा माया आ जाता है उनके लाइफ में, वो मतलब पूरी तरह से भक्ति से नीचे आ जाते हैं, 16 माला से 1 माला पे आ जाते हैं, इनिशिएटेड भी हो जाते हैं, तो उसके बाद जाकर ऑनियन गार्लिक खाने लगते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली मेरे को समझना है थोड़ा। सी द पॉइंट इज, हमने अपने मन में फॉल डाउन की डेफिनेशंस बना रखी। भगवान ने भगवत गीता में फॉल डाउन की डेफिनेशन को नहीं बताया। हमें लगता है कि कोई 16 से 8 राउंड पे आ गया तो ये फॉल डाउन। हमें लगता है कि किसी ने अपने आश्रम को बदला है तो ये फॉल डाउन। तो ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशंस है, और कुछ लोग इसको फॉल डाउन मानते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगा। हमें अपनी डेफिनेशंस को परफेक्ट करना चाहिए। सुने सुनाए ट्रेडिशनल जो कुछ चला आ रहा है, और कुछ लोग हमारे सबके अंदर
वैष्णव अपराध करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, उसको फॉल डाउन कहते हैं। अगर मैं किसी भक्त की निंदा कर रहा हूँ या उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ कि उसका पतन हो रहा है, बस यही पतन है मेरा। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आई शुड अंडरस्टैंड। से अभी गुरु महाराज से एक भक्त मिलने गए, उन्होंने कहा प्रभु महाराज मुझे ब्रह्मचारी बनना चाहिए, शादी करना चाहिए। महाराज ने कहा जो आश्रम आपकी प्रकृति के अनुसार है, आपके नेचर के हिसाब से है, आप उसे चूज कीजिए और उसमें जाके कार्य कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा में संलग्न रहना। आप किसी भी आश्रम में इट डज नॉट मैटर। लेकिन अब वो ब्रह्मचारी था और वो शादी हो गई, तो अब वो फॉल डाउन हो गया। दिस इज रियली एक वैष्णव अपराध करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है और कुछ नहीं। तो उसका पतन नहीं है, जो सोच रहा है उसका पतन है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज कि 16 राउंड से 8 राउंड पे आ गए तो प्रभु जी ये पतन हो गया इसका, है ना। प्रभु जी पहले तो 32 भी करते थे कभी कभी, अब तो 8 राउंड करते हैं, उसका पतन हो गया। आज ही एक सुबह मेरे पास एक भक्त आया, उन्होंने प्रभु जी मैंने उनसे पूछा आप कितना चैंटिंग करते हैं? तो बोले प्रभु जी मैं जब 4 साल वॉइस में रहता था, बेस में रहता था, तो मैं 16 करता था, अभी मैं 8 करता हूँ। तो उन्होंने स्वयं बताया कि देखिए मैं अभी IAS की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास समय कम है, तो मैंने अपने काउंसलर से पूछा। मेरे काउंसलर ने कहा कि आप अभी आउट राउंड ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 10 मिनट 15 मिनट बुक्स भी रीड कीजिए डेली और थोड़ा हियरिंग भी कीजिए। सो उन्होंने कहा, तो मेरे काउंसलर ने स्वयं ही कहा कि ठीक है आप थोड़े राउंड कम कर सकते हैं। अब वो 16 से 8 राउंड पे आ गए, तो क्या हम उसको फॉल डाउन मानेंगे? एग्जैक्टली। तो किसी के राउंड्स कम करने से उसकी भक्ति का नाश नहीं होता, या उसको पतन नहीं बोलना चाहिए। और वो उसके अंदर कितनी भक्ति और वो कब जागृत होगी और वो कब भगवत धाम जाएगा, हो सकता है वो व्यक्ति हमसे पहले भगवत धाम निकल जाए। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर काम है, अंदर क्रोध है, लोभ है, मद है, मद है, मत्सर है, सब कुछ है मेरे अंदर। तो मैं इतना पतित हूँ, तो मैं किसी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ कि उसका फॉल डाउन हो गया? अभी तो मैं ही खुद फॉलन सोल, I am myself a conditioned soul, I myself is a fallen soul. How can I think about, how can I dare to think about a person's fall down when he is Krishna's beloved child? कोई भगवान का प्रिय बच्चा है, उसके फॉल डाउन पे मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूँ? और ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। उत्तम अधिकारी गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, कीड़ा, मांस खाने वाला, हम कहते हैं फॉल डाउन हो गया, वो उन सब को शुद्ध भक्त देखता है। ये होता है गुरु का स्तर। गुरु फॉल डाउन गुरु फॉल डाउन एक ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी है। फॉल डाउन इज ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी, इट इज नॉट अ भक्ति टाइप। जो शुद्ध भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं वो इन चीजों में रुचि नहीं डालते अपनी, क्योंकि यहीं पर वैष्णव अपराध शुरू होता है। ओके, सो हमें इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अब कितना दिन बचा है, कितना परसेंटेज बचा है, कितनी जल्दी मैं नाम के अंदर, अभी तो हमको नाम की महिमा ही नहीं पती थी, हम सोच रहे थे नाम लेने से कहीं और जाएंगे, हम मायावाद में फंसे थे और हम सोच रहे थे हम भक्ति कर रहे हैं। मायावादी थे हम लोग, और हम अभी थोड़ी देर पहले हम मायावादी थे और हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली अपनी भक्ति की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और अपने काउंसलर और गुरु की डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। वी आर नोबडी, वी आर एब्सोल्युटली नोबडी टू जज एनीवन। और गुरु फॉल डाउन ये केवल एक ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी है, कभी भी गुरु का फॉल डाउन नहीं होता। जो गुरु तत्व को समझता है वो कभी भी ये नहीं कह सकता गुरु का फॉल डाउन। उस गुरु में जितना कंपैशन था, जितना हम सबको अपना शिष्य बना के उसने हमारे सबके पाप लिए हैं, उसको भुगत रहा है, और हम कह रहे हैं उसका फॉल डाउन हो गया। जो हमारे सारे पाप, अपने अनंत जन्मों के पाप लेने को तैयार है, हम सोच रहे हैं कि उसका फॉल डाउन हो सकता है। अरे भगवान किस लिए है फिर भगवान क्या करेंगे फिर?
इस ऐसे व्यक्ति का फॉल डाउन कभी गुरु का फॉल डाउन नहीं होता है। गुरु तत्व को अगर हम समझते हैं तो गुरु का कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी, इसको कुछ क्राइटेरियाज ऑर्गेनाइजेशन को एक समाज में रहने के लिए, एक लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टर्मिनोलॉजीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन उसका भक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, उसका Hare Krishna, Prabhuji, are you there? Prabhuji, you're on mute. आप म्यूट हैं प्रभु जी। So I hope it is making some sense. I mean, it is no. I'm just not trying to, offend anyone. I'm just trying to clarify a stance wherein our definitions of हम लोग create करते हैं definitions, और हर दिन हम definitions बनाते हैं और हर दिन definitions destroy होती हैं, फिर अगले दिन नई definitions बनती हैं। तो हमें अब अगले जो सूर्योदय हमें देखेंगे, अगले दिन जब हम मंगल आरती अटेंड करेंगे, अगली चैंटिंग शुरू करेंगे, तो इस डेफिनेशन से शुरू करना है कि if anybody is fallen, that is me, and I need to take myself to the level that मैं अपना कल्याण कर सकूं और करे परोपकार, है ना, दूसरों का कल्याण कर सकूं। That should be my spirit. Then Krishna will love me and he will reciprocate to the kind of bhav and love I am approaching him with. Okay, so that is what we should do. So as a devotee, आप लोग इस फोकस से आगे बढ़िए, and that is it. उसमें मत फंसिए, है ना। आप लोग बहुत अच्छे वक्त हैं, and you are starting your life very nicely, devotional life. Don't get into those things, है ना, and get into, पप्पू जी भक्ति की डेफिनेशन क्या है, अब नाम में और क्या चाहिए मुझे, और क्या आचार्यों ने कहा है, प्रभु जी अब मुझे नाम के बारे में और समझना है और सुनना है, I am really all for it. ये हमारा स्पिरिट होना चाहिए। कीप दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अलाइव। एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन कितना ही वो, लेकिन उसको कभी फॉल डाउन या उसको कभी वो नहीं मानता है। वो लास्ट नंबर जिसका है ना, 10th नंबर आया, उसको भी जो टॉपर होता है ना, वो उसको देखता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए कि ये फर्स्ट पोजीशन ना ले, क्यों, क्योंकि गोल्ड मेडल मुझे चाहिए। दैट इज इट। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबको साथ में लेके जाना है, टेक एवरीवन अलाउंग, ठीक है। सो थैंक यू, thanks for the nice question, and I hope that really that is able to answer some of it. Any more questions? Okay, sorry थोड़ा सा लेट हो गया। So over to you, Akrunnath Krishna Prabhu ji. Over to you. So thank you so much, Prabhuji. I think there are no more questions. So I'll just conclude. Prabhuji ने बहुत अच्छे से explain किया इसका topic जो था हमारा, गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। सो देयर आर सो मेनी बैड न्यूज़ फॉर अस। हर किसी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड अदर देन पर्सनल लाइफ, हमारी आउटसाइड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें इतना कुछ चलता रहता है। अभी यूक्रेन रशिया युद्ध चल ही रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट आते रहते हैं, कोरोना फिर से आ रहा है। सो बहुत सारी बैड न्यूज है जो हम सुनने को मिलती रहती है, बट द गुड न्यूज जो प्रभु जी ने बताया कि जो हरिनाम है भाई, हरिनाम वी कैन अचीव ऑल थिंग्स, एंड स्पेशली जैसे प्रभु जी ने बताया कि हरिनाम में सब कुछ दे सकता है, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, बट हमें प्रे करना चाहिए कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें। दिस इज व्हाट वी शुड आस्क फॉर कृष्णा, क्योंकि मटेरियल चीजें सब रह जाएंगी, एंड जो हमारे साथ जाएगा दैट इज जो स्पिरिचुअल जो चीजें हैं हमारी, वो हमारे साथ रहेंगी। एंड जो लास्ट में प्रभु जी ने क्वेश्चन का आंसर दिया, वो दैट वाज स्पेशली टचिंग फॉर मी, कि हम देखते हैं दूसरे भक्तों के बारे में सुनते हैं, बट हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे डिवोटीज के बारे में सुना कि वो कुछ टाइम के लिए भक्ति से दूर गए, बट अल्टीमेटली दे केम बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो शायद भगवान उनकी भक्ति में उनको कुछ दिखाना चाहते हैं, सो दैट वो समझ पाए कि भक्ति क्या है, और उनकी भक्ति को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इसलिए थोड़े टाइम के लिए वो जाते हैं, बट अल्टीमेटली दे केम बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो दिस इज व्हाट वी शुड थिंक,
एंड हर किसी का अपना एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे होते हैं. सो वी शुड ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू डिवोटीज. हमें उनके बारे में ऐसा अच्छा सोचना चाहिए. सो थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुली आंसरिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. हरे कृष्णा.